प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वे सुबह 11 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राजभवन से महात्मा मंदिर तक का उनका करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी होगा। इसके बाद 145 करोड़ रुपए की लागत से बने सूरत में वाइल्ड वैली डायवर्सिटी पार्क का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। मणिपुर में सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को छात्रों और महिलाओं ने इम्फाल एयरपोर्ट से लेकर केसमपात तक 6 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर किया था विरोध। ये जगह राजभवन से है सिर्फ 200 मीटर दूर। देश के 12 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। सोमवार को मुंबई में दिन भर बरसात हुई है। मानसून यहां 16 दिन पहले पहुंच गया है, जिससे 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्ली मेट्रो स्टेशन में पानी भरने के कारण एक लाइन प्रभावित हो रही है, जिसके चलते IMMRC ने वर्ली के लिए सर्विसेज बंद कर दी हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या 1045 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है, महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में सिर्फ 73 केस हैं अकेले बेंगलुरु में। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने न्यूज एजेंसी PTI से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नया दावा किया है। विरमानी ने कहा कि भारत इस साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान से आगे निकल जाएगा। वहीं नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आज भारत जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सोमवार शाम टॉप नक्सल लीडर बसवा राजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बसवा के साथ ही पुलिस ने 8 नक्सलियों का अंतिम संस्कार किया है। पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी सड़ रही थी, इसलिए मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद किया गया है अंतिम संस्कार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। केस क्लोज हो गया है। पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया है। यौन शोषण का मामला क्लोज होने के बाद गोंडा में जश्न का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोमवार को कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारतीय सेना, उसके लोगों और सीमा से जो भी टकराएगा उसे मुंह तोड़ मिलेगा जवाब। अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब दिया जाएगा गोले से। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आप और हम सब ने यही पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी है न्यूटन ने। 1530 में न्यूटन ने सिर्फ शोध किया था, जबकि 1150 में भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिख दिया था। IPL 2025 के आखिरी लीग मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें इस सीजन में पहली बार होंगी आमने सामने।